पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। अभी नहीं है। गुजर तुर्की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेबी वाकर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाकर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग को बदलना है, का नियम है, सबको परिवर्तन हो रहा है। नाम अशोक कुमार साहू। अशोक जी, क्या इस बार जो चुनाव है, निकाय चुनाव, कैसे प्रत्याशी को आप वोट दीजिए? जो अच्छा काम कर सके, नाली रोड बिजली पानी देखभाल कर सके, पब्लिक को क्या दिक्कत है उसको देखना चाहिए। तो क्या बदलाव बदलाव होना चाहिए ना। तो आपको लग रहा है कि जिसको देना है, जो अच्छा काम करेगा उसको दिया जाएगा। पहले आएंगे चुना के तब ना काम करेंगे। हाँ, पहले तो उनको लाना है, देख के दिया जाएगा उसमें जो कौन सही है कौन गलत। नाली बनना चाहिए। देखिए कितना रोड में हम लोग का घर में नाली का पानी घुसता है, स्कूल से भी घुसता है। रोड बना है, आए हैं लेकिन रोड बना है, फिर पीछे भी रोड बना था लेकिन सब ढक दिया है। नाली पीछे है ही नहीं, नाली नहीं बनाया। नहीं, अनुज से पूछिए तो कितना पानी घुसता है नाली का। हम लोग का जो है पुराना पहले ये थे ना बंगाली कॉलोनी के, तो वो नाली ठीक करवाए थे, लेकिन अभी जो ये बने थे पूनम देवी, तो रोड बनवाए हैं बस। हाँ, रोड बनवाए, नाली का नहीं वो नाली नहीं किए, वो रोड बनवाए। उधर वाले बनाए थे। और बहुत सारा योजना होता है, जैसे राशन कार्ड हुआ, राशन कार्ड सबका हम लोग को तो है ही नहीं। इस बार निगम का चुनाव चल रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी आपके पास आ रहे होंगे, कैसे प्रत्याशी को लाना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का सबसे मूलभूत समस्या है नली का। नली का एक तो ऑक्सफोर्ड स्कूल से हम लोग को बहुत परेशानी है कि यहाँ का पानी जो निकल के इन लोग का ड्रेनेज नहीं है, हम लोग तरफ से निकलता है पानी और सीधे यहाँ सब घर में घुसता है। हम लोग इतना पानी आता है, एक पूरा पानी का समस्या है। नली अगर रहता तो आज नली के द्वारा निकल जाता है। हम लोग उस समय गड्ढा नहीं था, बहुत गड्ढा था, खेत था ये, खेत था ना। हाँ, पानी तो यही बहता होगा, पानी यही बहता है। लेकिन आज का नगर निगम का है कि जो घर बनाइएगा तो ड्रेनेज अपना रखिएगा, है ना, खुद उसी के बाद ही नक्शा पास होगा। लेकिन ये जो है यहाँ पर 2 छेद है, 2 छेद से बड़ा बड़ा एकदम निकलता है, पूरा पानी स्कूल का इधर ही आता है। तो इससे हमसे बात हुई थी, तो वही बोले थे कि ठीक है नली हम बनवा देंगे, लेकिन आज तक नली बना नहीं। कंप्लेन कभी किए हैं? कभी कंप्लेन बहुत हुआ है, यहाँ मारपीट हो गया है, कंप्लेन का बात छोड़ दीजिए, थाना उना सब आ गया था। ये स्कूल है किनका? ये स्कूल है ये शशि भूषण मेहता का, विधायक जी का। विधायक जी का। उसके बाद ये हाल है। ये हाल है। ठीक, मेरा नाम नीरज मुंडा है। यहाँ जो चुनाव के लिए आए हुए हैं, अच्छा से काम करें, अच्छा है गुज्जा तिर्की जी। था उसको जहाँ रास्ता मिलता था अपना ड्रेनेज तो पानी यहाँ घुस जाता है तो भर जाता है। नाली नहीं है इसमें, नाली का खाली प्रॉब्लम। कितना दिन से रह रहे हैं? यहाँ हम 5 साल से रह रहे हैं। एक आध बार आया कि नहीं? हम पहचान ही में नहीं करते हैं, मैंने तो मैंने आता ही नहीं तो पहचानिएगा कहाँ से? हाँ, नहीं पहचानते हैं इसीलिए। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं हमारे झारखंड न्यूज़ और एपिसोड का नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। इसी क्रम में हम आए हुए हैं वार्ड 13 में और यहाँ पे कई प्रत्याशी हैं, उनमें एक गुंजा तिर्की भी हैं जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों का वो जान रहे हैं और उसका समाधान कैसे होगा इस बारे में बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रत्याशी से मिलते हैं, उनके बाद बात करेंगे आगे इनके जो समर्थक हैं या जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनसे कि क्या समस्याएँ आती है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गुज्जा तिर्की हुआ, वार्ड 13 से प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ। क्या समस्याएं देखने को मिल रहा है? यहाँ ज़्यादातर नालिया का दिक्कत है और बारिश का जो पानी जो आता है उसका निकासी नहीं है, यानी ड्रेनेज का यहाँ प्रॉब्लम है। ये बात को यहाँ पर हम तमाम लोगों से, यहाँ पर बेल बगान ये एरिया आता है, इस बेल बगान में देखने को मिल रहा है कि लोग ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो यहाँ फेल हो चुका है। तो हम अपना विचार यही चाहेंगे निगम को, जब अगर हम जीत के आते हैं निगम में तो स्मार्ट ड्रेनेज का उपाय किया जाएगा। उसको इंजीनियर लोग से डिमांड करेंगे कि हमारे इस एरिया में स्मार्ट ड्रेनेज बने
कहीं कहीं नहीं लगता है कि पब्लिक का भी कुछ गलती है, जो जगह होना चाहिए नाले के लिए उसको नहीं दिया जा रहा? देखिए ऐसा है कि हमारे ये जो बेल बगान में ज्यादातर स्लम बस्ती आती है और इसमें लोग वो नक्शा पास कराना हो चाहे और तरह का जो ये प्रक्रिया घर बनाने के लिए, तो वो नहीं कर पाएंगे। वो लोग तो इंदिरा आवास के लिए मुहताज है, तो वो लोग क्या इस सब में कर पाएंगे? नहीं मिला है इन लोग का आवास? नहीं, अभी तो यहाँ पर जैसे हम पूछ रहे तो यहाँ तो एक भी इंदिरा आवास नहीं दिख रहा है। एक पार्षद यहाँ पर 10-12 साल से हैं, लेकिन उनका ऐसा तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ राशन पानी में ही व्यस्त रहती है। मैं यहाँ के लोगों ने सूचना मिला मुझे कि वो अपने खुद घर बना ली इंदिरा आवास 2 ठो। क्या कुछ समस्याएं हैं, कैसे समाधान करेंगे, बताइए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि सिंह है। रवि जी, क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, बदलाव तो हम लोग चाह रहे हैं, उसका कारण बता दे रहे हैं कि हम लोग इनके साथ क्यों हैं, आज घूम क्यों रहे हैं। हम लोग भी बहुत सारे सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ये गुजा तिर्की जी इस क्षेत्र में जितने भी धार्मिक सामाजिक संगठन है उसके साथ जुड़े हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप भगवान भोले के बहुत बड़े भक्त भी हैं। आप देखिएगा सुरेश्वर महादेव में श्रृंगार करते हैं हर प्रत्येक सोमवार को, शिवरात्रि में, तो सेवा में कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी बहुत सारे हैं, ठीक है, प्रत्याशी में हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, मगर हम लोग बेहतर के साथ हैं, बेहतर ऊर्जा के साथ। हमें इस क्षेत्र का जो विकास करने वाला चाहिए वो प्रत्याशी हमको लगता है कि गुजा तिर्की जी है। उनमें वो क्षमता है, वो क्वालिटी है, ऊर्जा है। इस क्षेत्र को विकास के राह पे हमको लगेगा बहुत आगे लेकर के जाएंगे और यहाँ की जनता उनको चुनेगी तो उनको भी लगेगा कि हमने एक सही चुनाव किया है एक नेता का जो इस क्षेत्र को विकास की राह पर ले जाएगा। और जो समस्याएं हैं, बहुत सारे समस्याएं, आपने कहा कि पानी निकासी का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि इसमें नगर निगम की सबसे बड़ा गलती ये है कि जो प्राकृतिक रूप से पानी निकलता था पहले तो मकान बना हुआ नहीं था, वो आपका मैप में कहीं दर्शाता नहीं था। तो निगम को करना चाहिए था कि जो पहले से जो पानी जहाँ से निकलता था उसको मैपिंग इन्होंने किया नहीं, और इसका खामियाजा आप देखेंगे कि वहाँ से पानी आके कहीं एक जगह पे रुक जा रहा है, उसके आगे नक्शा में दिखता नहीं है। तो लोगों ने क्या किया कि उसका फायदा उठाया और उसको बंद कर दिया। ये तो निगम को देखने का काम था ना। आप पूरा घर बन जाता है, उसके बाद आप कहते हैं कि हमको आप ऐसे गलत तरीके से बनाए घर, आपको घर तोड़ देंगे। ये तो माने अजीबो गरीब बात है। कहीं कहीं जनमानस की भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होती? देखिए अगल बगल के लोग नहीं बोलेंगे, देखिए निगम हर घर पहुंचना। ऐसा बात है ना कि आपका आदमी, अगर आपको जो भ्रष्टाचार का हिसाब है कि अगर पैसा तहसील ना हो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, मगर काम करना होगा। अगर जहां जानते हैं काम करने में तुमको पैसा मिलना नहीं है, जो तनख्वाह कला ऊपरी कमाई के चक्कर में लोग सब जगह पहुंच जाएंगे, मगर जो जेन्युइन काम उसको करने के लिए लोग आते नहीं है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि बन के जाते हैं वो भी लगता है कि इसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और उसके बाद जनता का बंटाधार हो जाता है, आम लोगों का काम नहीं हो पाता है। तो समझना पड़ेगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बदलाव चाह रहे हैं या चुनाव का माहौल है, क्या देखते हैं? नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए। एक्चुअली में क्या है ना, यहाँ पर जो भी पार्षद बनते हैं सरकारी योजना को आम पब्लिक तक लाते ही नहीं है। सब अपना ही काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि सरकार का जितना भी योजना है उस सब को अगर आम पब्लिक तक लाया जाए तो बहुत सा परिवर्तन हो सकता है। इसमें सिर्फ सरकारी योजना बहुत सा है, उसमें उनको भी खुद को भी जानकारी नहीं है कि आम पब्लिक के लिए क्या क्या योजना है। तो उस योजना को इस बार गुजा तिर्की के द्वारा प्रयास यही है कि सबको बताया जाएगा और सबको उसका लाभ मिले, ऐसे काम किया जाएगा। और गुजा तिर्की शुरू से ही सामाजिक आदमी है, शुरू से समाज के लिए वो काम करने के लिए तैयार हैं और उसी में वो आगे बढ़ के काम भी कर रहे हैं। कहीं भी बोलिएगा तो सुबह शाम वो तैयार हैं काम करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, चुनाव का माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहिए कि इस क्षेत्र का जनता प्रत्याशी को, जो पूर्व पार्षद हैं, उनको पहचान नहीं रहे हैं। बोलते हैं, अभी जस्ट हम भ्रमण उर्मन में निकले हैं तो पब्लिक बोल रहा है कि वो पार्षद तो कभी आया ही नहीं इधर, पहचानते तक नहीं है उनको। सोचिए, ये विडंबना है इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र का जो पूर्व पार्षद है वो क्या अपना छवि बनाया है। पब्लिक से सुनने में आता है कि इंदिरा आवास भी खुद अपने 2-2 को ले लिए हैं। रोड नाली का काम में पार्षद का साइन सिग्नेचर होता है, वहाँ जब तक उसको 5% कैश नहीं दीजिएगा तब तक वो साइन करने के लिए तैयार नहीं होते थे। जो भुक्तभोगी है वो हमसे बात किए हैं। और गुजा तिर्की जी जो है बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्य में
कोई भी आदमी इनके पास जाता है मदद करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रत्याशी घूम रहे हैं, उनके समर्थक घूम रहे हैं, या पब्लिक है, पब्लिक से हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिस तरह की बातें आ रही हैं उन बातों से यही लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है और बदलाव में नए प्रत्याशी को लाना चाह रहे हैं। 23 तारीख को वोट है, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को ये कहेंगे कि आप एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह में उठ के सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। पहचान चिन्ह क्या है? क्रम संख्या मेरा अपना क्रम संख्या 2 है, उसका पहचान है बेबी वॉकर। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं कई सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि किस तरह के बदलाव चाहिए, कई समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो, इस पे भी इन्होंने जोर दिया। और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि हम अगर आते हैं तो जो जन समस्याएं हैं उसका निराकरण करेंगे और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन भी वो उसके पास हम भुक्तभोगी हैं। हम उनके लिए काम किए थे और मेरा दोस्त एक कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड में साइन हो जाएगा। लेकिन कल आइएगा ना, साइन करने में आपको 1 दिन टाइम लगेगा। कल आइए, उस दिन से उससे बातचीत ही बंद। ये कचरा में रहने के विवश है यहाँ का जनता, जो निकल रहा है रोज पानी में होकर निकल रहा है। यही गंदगी पानी में आदमी लोग पार हो रहे हैं। जब गर्मी में स्थिति है तो बरसात में क्या स्थिति होगी?